साडा अज दा मजमून है, जिस कारज करके असीं बैठे हैं, वो है गुरबाणी, गुर इतिहास ते गुरमत फलसफे की जानकारी। और ये तो विषय ही इवें दा कि एक अनंत है, अगाध बोध असीं कह सकते हैं। सारी उम्र भी लगे रहिए। मैं कई बार बड़े मशहूर जिहड़े कीर्तनी जथे ने उन्हां नाल भी गल करदा, कहंदे एक कीर्तनी जथे की उम्र 100 साल भी होवे ते वो सारी उम्र दे विच सारी गुरबाणी नूं गायन नहीं कर सकता। ये तो विषय ही इन्ना वड्डा, सबजैक्ट ही इन्ना वड्डा। हुण इत्थे भी कोई हल तो होवेगा ना कि जे सबजैक्ट इन्ना वड्डा है, जिसनूं गुरु साहिबान ने अगाध बोध कह दिता, परमात्मा की होंद की गल, परमात्मा की सत्ता की गल, रूहानीयत की गल, आत्मक उपदेश की गल, स्पिरिचुअलिटी की गल, जदों उस सारे सबजैक्ट को अगाध बोध कह दिता है तो फिर की किया जाए? फिर एक गल रह जाती है समर्पण। तुसी सुकरात का नाम सुनिया होगा, सॉक्रेट्स, अरस्तु, एरिस्टोटल। सुकरात के जीवन की एक बहुत अहम घटना है। उस घटना वाल थोड़ा जिहा सारे ही असीं अपना ध्यान केंद्रित करने का यतन करिए। उस घटना को मैनूं पढ़न का मौका उदों मिलिया जदों मैं पंथ के महान ढाडी सरदार सोहण सिंह सीतल हुणां दी एक किताब दे विच एक लाइन पढ़ी। वो लाइन सी कि जदों मैं एक दो किताबां पढ़ियां ना तो कहंदे मैं सोचिया सोहण सिंह तेरे वर्गा तो ज्ञान ही किसी नूं नहीं, तू तो बहुत पढ़ लिया। तो कहंदे जदों मैं बहुत ज़्यादा किताबां पढ़ लियां ना फिर पता लगा भी अजे तो पल्ले कुछ भी नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है कि जो बंदे को बहुत थोड़ा जिहा ज्ञान ਹੁੰਦਾ ना, कई बार अहंकार बहुत ज़्यादा हो जाता थोड़े जे ज्ञान के विच। ते जदों तुसीं सचमुच ही इस ज्ञान के समुद्र के विच डुब्बी लाउंदे हो फिर पता लगता है कि असीं तां कुछ भी नहीं। और ये जदों जिहड़ा अल्प ज्ञान हुंदा है, जिहड़ा थोड़ा जिहा ज्ञान हुंदा है, यही कई बार हौमे का कारण हुंदा है, यही कई बार अहंकार का कारण हुंदा है। तुहाडा अज दा गुरमत समागम गुरु नानक साहब नूं समर्पित है, तो मैं कुछ उदाहरणा भी उन्हां दे जीवन और उन्हां दे इतिहास के विचों ही देण दा यतन करांगा। सो पहली गल तो ये कि समर्पण किवें दा। भाई साहब भाई गुरदास एक बड़ी प्यारी उदाहरण दिंदे ने। मैं सुकरात की उदाहरण देण तो पहला समर्पण के बारे समझाउणा चाहुंदा कि डेडिकेशन, समर्पण, अपना आपा गवा देना, अपने आप नूं अभेद कर देना, किसी के अगे बिल्कुल समर्पित हो जाना। मेरिया भैणां ने, मेरे वीरां ने किन्ने सुंदर वस्त्र पहने हुए। हर कपड़े का एक अपना रंग है, हर कपड़े दे विच एक वखरे धागे की तंद है। हर कपड़ा जिहड़ा उहदा एक सिउण का ढंग है। हर कपड़े की अपना एक न्यारापन है, उहदा एक अपना एक विखा है, एक बनावट है, पर सब का वख-वख है। पर भाई साहब भाई गुरदास कहते ने कि लज्जण कज्जण आप कजाया। कहते जदों तुसीं कज्जिया होया, असीं दो चीज़ वास्ते कपड़ा वरतते हैं ना, एक अपना आप लुकाउण दे वास्ते ते एक कपड़े नूं दिखाउण दे वास्ते। ये प्रयोजन तो यही हुंदा ना वस्त्र पहनण दा कि साडा कोई तन ना वेखे, असीं उस नूं कज लईए ते सज लईए, चंगे लगीए। ते भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने कि इस सज्जण ते कज्जण तो पहला कदी तुसीं ये सोचिया कि ये कपड़ा बनन तो पहला जिहड़ा कपाह दा बीज सी ते कपाह नूं किस किस किरिया दे विचों लंघना पिया। हुण तां सानूं सोहणा ही दिस रिहा ना। वो कहंदे ने पहली गल उत्थे भी समर्पण है। होए वड़ेवा जग विच बीजे तन खेह नाल रलाया। कहंदे सब तो पहला ते वड़ेवे वल जाओ कि वो की सी। जे अज तुसीं सुंदर पहरावा पहनिया, हुण गल ये मन ते भी आउंदी है, गल ये तन ते भी आउंदी है, ते गल ये समुची कौम ते भी आउंदी है।
जे अज असी कौम का एक न्यारापन वेखते ना, जिन्होंने कलगीधर पातशाह कहते हैं, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा। ते उस न्यारेपन दे विच भी समर्पण तो लैके शहादतां तक का एक लंबा सफ़र हुंदा है। जो कोई बंदा किसी उच्च आत्मिक अवस्था ते पहुँचता है तो उहदे विच भी उहदे मन के समर्पण तो लैके उहदी मेहनत तक का एक लंबा सफ़र हुंदा है। तो जदों जिहड़ी उदाहरण मैं दे रहा, जदों तुसीं किसी दे पाए सुंदर वस्त्र नूं वेखदे हो ना, तो वह भी कपाह दे बीज तो वड़ेवें तो लैके उन्होंने किन्ने ज़्यादा कह सकते हो कि सख्तियां दे विचों ते पड़ावां दे विचों लंघना पैंदा है। पर पहली गल की है, होए वड़ेवा जग विच बीजे तन खेह नाल रलाया। पहली गल तो वह बीज जिहड़ा है अपने आप नूं समर्पित कर दिंदा है मिट्टी नूं, उहदी होंद रह ही नहीं जाती। जे बीज अपनी होंद रखे, जे बीज कहे मैं बीज ही रहना है, मैं मिट्टी दे विच चाहे कणक दा चाहे झोने दा किसी भी चीज़ का बीज है, जे वो कहे मैं अपनी होंद गवाउणी नहीं, मैं तो बीज हाँ, तो जरखेज जमीन दे विच भी बीज ही रहना है, तो जां फिर बीज नूं वो जमीन ही ना मिले। बच्चे ने साडे कोल, इन्हां नूं यादाश्त, इन्हां दी याद शक्ति, इन्हां दी ज़हनीयत, इन्हां दी मानसिक सत्ता ते मानसिक पद्धर, ये तो परमात्मा का बख्शिया होया ना। पर जे तुसीं इन्हां नूं माहौल ही वो ना दिओ, जे गुरु घर दे नाल जुड़े हुए जिहड़े तुहाडे नौजवान वीर ने, जेकर बच्चों नूं माहौल ही वो ना देण कि बीज ते कोल होवे ते उहनूं रख दिओ पत्थर दे उपर, कदी उगेगा नहीं, उग सकता। बीज नूं उगण दे वास्ते भी एक जरखेज जमीन की लोड़ है, तो जेकर वो जरखेज जमीन है तो फिर बीज नूं बूटा बनने दे वास्ते अपना आप उगाउणा पैंदा, समर्पित करना पैंदा। हुण ये दोवां चीज़ां की लोड़ तो समझो कि जेकर बच्चे नूं परमात्मा ने रोशन दिमाग दिता है तो उन्होंने असी गुरु घरां दे विच वो जरखेज जमीन ते वो माहौल ही नहीं दिता, तो बच्चे का तां भी वो जिहड़ा गुण है लोकां दे सामने नहीं आ सकेगा। तो जेकर असी इवें दा माहौल सिरज दिता है तो बच्चा सीखण नूं तैयार नहीं, तां भी उहदा रिजल्ट, उहदा नतीजा साडे सामने नहीं आवेगा। इसे करके उर्दू के एक शायर ने लिखा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। फुल सोहना तां ही लग सकता है जेकर पहला फुल का बीज अपने आप नूं खत्म कर दे। सो जिहड़ी गल भाई साहब भाई गुरदास ने की है, उस गल के उपर फिर केंद्रित करिए कि बूटा बन तो पहला बीज नूं अपना आप समर्पित करना पैंदा मिट्टी नूं, ते अपना आपा गवाउणा पैंदा। हुण असी इस दी उदाहरण इतिहास के विचों लिखी। हसन अब्दाल पंजा साहिब, तुसीं सारे सुनिया है ना, पाकिस्तान दे विच हसन ते अब्दाल। अब्दाल वैसे इस्लाम दे विच एक उपाधि है, मन्निया जाता है कि एट ए टाइम दुनिया दे विच 70 अब्दाल होंदे ने। अब्दाल का भाव होंदा है वो लोग जिन्हां दे उपर परमात्मा की खास बख्शिश होवे, ते केवल अरेबियन रिजम दे विच कहंदे ने 40 होंदे ने ते बाकी दुनिया दे उपर 30 होंदे ने। ते जेकर एक शरीर करके दुनिया तो चले जाता तो रब उहदी जगह किसी होर नूं भेज दिंदा, इसनूं अब्दाल कहा जाता है। इस तरह गौस, कलंदर, कुतब, ये सारिया इस्लाम दे विच फकीरां दीयां उपाधियां ने। अब्दाल भी इस तरह। इस्लाम के कुछ स्रोत 70 नहीं मनते, वो 40 भी मनते हैं। खैर ये उन्हां दे धर्म का विषय। हसन अब्दाल दे बारे दो गल्लां ने इतिहास दे विच कि जां ते वो सब्जवर दे इलाके दे विचों आया सी, जां ते उसका नाम हसन सी ते उसनूं अब्दाल मन्निया गया। ते पाकिस्तान के जिहड़े उत्थों के स्थानक व्यक्ति ने वो मानते हैं हसन ते अब्दाल दो व्यक्ति सन, एक गुरु ते एक चेला, जिन्हां दे नाम के उपर इस स्थान का नाम पिया। हुण जदों गुरु नानक साहब उत्थे गए ते उस वेले हसन अब्दाल दे उस मरकज या उस मकबरे दे उपर बैठा है वली कंधारी। हुण उहदा असली नाम की होवेगा सानू नहीं पता, क्योंकि वली का भाव है पहुंचा होया, कंधारी तो भाव है कंधार का रहने वाला।
ये पहला ये भी सब्जवर के इलाके से जो तो बाद ये काबल कंधार के इलाके दे विच आ गया, सैयद परिवार दे विचों सी ते इनू लोग वली कंधारी कहन लग पे। गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं मरदाना कहंदा, बाबा प्यास लगी है, पानी पी ले। गुरु पातशाह कहंदे ने कि जिथों उपरों पानी आ रहा है, जिथों चश्मा फुट रहा है, उत्थे पानी निर्मल होवेगा, साफ होवेगा, तू जाके उत्थों पानी लैके आ सकता है। मरदाना गया, जाके पानी की मंग की ते वली कंधारी ने पानी देण तो इनकार कर दिता। उसका एक कारण सी, ये जिहड़े फकीर सी ना, जिस तरह मैं दस्सिया कि इन्हां दे भी घराणे ते किस्मां हुंदियां ने कि किहड़ा कुतब है, किहड़ा वली है, किहड़ा कलंदर है, किहड़ा अबदाल है। इस तरह के इन्हां दे विच दर्जा बदरजे हुंदी है। ते जदों गुरु नानक साहब बगदाद गए सी ते उदों भी बहलोल ने इक्को ही सवाल किया सी ना, कवन फकीर किसका घराना, भी तू किहड़ी पीढ़ी दे नाल संबंध रखदा है, किहड़ी किस्म दे विचों है, किहड़ी परंपरा दे विचों है, किहड़ी शाखा दे विचों है। हुण यही सवाल मरदाने नूं वली कंधारी करदा है भी चेला किहदा है, तेरा मुरशद कौन है, तेरा रहबर कौन है। वो कहंदा है बाबा नानक। कहंदा नहीं देना पानी, पानी नहीं देना। मरदाना हेठां आ गया तो गुरु नानक साहब नूं आके कहंदा कि बाबा उसने तो पानी देने तो इनकार कर दिता। ते पातशाह दा सहज, पातशाह दा संजम ते पातशाह दा एक तरह दे नाल कह सकते हो कि आत्मिक अवस्था। कहंदे मरदानिया तू सख्ती नाल बोलिया होना, उन्हें तां पानी नहीं दिता। दोबारा जा, एक बारी फिर जा ते बड़े प्यार नाल मंगी। मरदाना गुरु साहब का हुक्म मन के फिर चला गया। फिर जाके कहंदा वली जी पीण दे वास्ते पानी दे दिओ, बड़े प्यार दे नाल। ते वली कहंदा कि मैं तेनों दस्सिया सी कि दस तेरा मुरशद कौन है, तू मुरीद किसदा है, तेरा गुरु कौन है, तू चेला किसदा है। कहंदा मेरा मुरशद तां नानक ही है। कहंदा फिर एक शरत ते पानी मिल सकता है, नानक नूं छड्ड ते मेरा मुरीद बन जा। हुण समर्पण इत्थे आवेगा, डेडिकेशन इत्थे आवेगी। हुण मरदाने का जवाब की है, किते पुरातन स्रोतां दे विच पढ़िओ। कहंदा वली जी एक ही तो दिल सी, वो गुरु नानक नूं दे दिता, हुण तुहानूं की देवां। इन्ने समर्पण की लोड़ हुंदी है। सब तो पहला वो समर्पण कि वली जी एक ही तो दिल सी, एक ही तो मन सी, वो गुरु नानक नूं दे दिता। जे दो हुंदे तो एक तुहानूं भी दे दिंदा, जिहड़ा एक सी वो तो एक नूं दे दिता, हुण मैं तुहानूं की देवां। सो ये है समर्पण का सिखर कि जिथे सिख अपने इष्ट तो बिना किसी दे अगे सिर झुकाउंदा ही नहीं। जिन्ना चिर तक साडे मन दे विच ये समर्पण ना होवे, और वो इष्ट साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सारी उम्र, मैं कहना उम्र ते कई युग जां कई उम्रां लग जाण ते इस दे ज्ञान का था नहीं पाया जा सकता।